Everyone, welcome to Deepika Language Academy. Students, if you want to improve your English speaking and grammar, this channel is perfect for you. I am Deepika Sukla and from today we will start English literature of class 10th. And in today's video, we will see the first chapter of English literature, A Letter to God. जैसा कि आपको पता है कि आपके क्लास 10th में इंग्लिश जो लिटरेचर है उसमें आपकी 2 बुक्स चलती हैं। एक आपकी मेन इंग्लिश टेक्स्ट की बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट और आपकी एक सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो अब आज से हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज सारे जो चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनकी जो चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे। उसके साथ ही उसमें समरी और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या यूपी बोर्ड के किसी भी बोर्ड से अगर आप क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि चैप्टर क्या क्या है। ठीक, तो देखिए, हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। तो जैसा कि आपको पता है, जी.एल. फ्लुएंटिस। कौन है इसके राइटर? जी.एल. फ्लुएंटिस। तो वो इसके राइटर हैं। और अगर चैप्टर के बारे में बात करें बिफोर यू रीड, तो देखिए यहाँ पर एक समरी टाइप से दी है चैप्टर की। देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर, जिसमें देखिए लिखा है बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। यानी कि लोगों का, दे आया है जैसे पर्सन्स के लिए, तो लोगों का ऐसा मानना है कि जो फेथ यानी जो विश्वास है वो क्या कर सकता है, मूव यानी डिगा सकता है, हिला सकता है। किसको? माउंटेन्स को। अगर आपको भरोसा है तो आप माउंटेन्स को भी मूव कर सकते हैं। बट व्हाट शुड बी पुट अवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना भरोसा किसमें रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पजेस। ठीक, और यही मेन क्वेश्चन है जो इस स्टोरी में, इस कहानी में उठाया गया है कि हमें विश्वास किस पर रखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लोग समरी देख लेते हैं चैप्टर की। इस समरी में क्या होता है, लेचो इज ए पुअर फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप आर ruined। देखिए लेचो क्या है, इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? वो है लेचो, जो कि क्या है, एक पुअर फार्मर, एक गरीब किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो क्या करता है, भगवान को एक पत्र लिखता है। और पत्र कब लिखता है? व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी पूरी जो फसल है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ruined मीन्स बर्बाद होना। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और वो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है और भगवान से पत्र में लिखकर क्या कहता है, भगवान से 100 पीसोस। पीसोस क्या है, यहाँ पर करेंसी है। ठीक है, मुद्रा, जैसे अपने यहाँ रूपी चलती है वैसे ही पीसोस क्या है, मुद्रा है। तो भगवान से वो 100 पीसोस की डिमांड करता है। डज लेचोस लेटर रीच गॉड। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या लेचो का पत्र भगवान तक पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे? थिंक व्हाट योर आंसर इन दीज क्वेश्चंस वुड बी। तो अब इसमें क्या बताया गया है कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर सोचिए कि इनका आंसर क्या हो सकता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कॉन्टिन्यूज, और मतलब अनुमान लगाइए कि ये स्टोरी कैसे कॉन्टिन्यू होती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। ठीक, इस कहानी को पढ़ने से पहले। तो जैसा कि हमें यहाँ से थोड़ा सा ये पता चल गया कि राइटर कौन है, तो राइटर हमारे हैं जी.एल. फ्लुएंटिस। चैप्टर का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र लिखा गया है। मेन कैरेक्टर कौन है? तो मेन कैरेक्टर है हमारे लेचो, जो कि क्या है, पुअर फार्म है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की स्टोरी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये एक्टिविटी दी हुई है और हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर से। चलिए अब बहुत ध्यान दीजिए, ध्यान से आपको पढ़ना है। अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप वीडियो को री अगेन वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अगेन वॉच करिएगा और आपको पूरी स्टोरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो इसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। आज आपको पार्ट 1 में हाफ चैप्टर हम डिस्कस कर देंगे, उसके बाद जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill। अब देखिए हाउस, किसके हाउस की बात हो रही है? लेचो भाई साहब के। ठीक, तो द हाउस द ओनली वन, अब जो लेचो का जो घर था वो इकलौता, ओनली वन यानी एक ही घर था। कहाँ पर था? इन द इंटायर वैली। इंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स चोटी, पहाड़ी। ठीक, कहाँ पर था? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और था कहाँ पर इनका जो घर है? तो क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स क्या होता है?
ठीक, क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी यानी कि सबसे ऊंचाई पर, ठीक है। तो जस्ट वेट, सैट ऑन ए क्रेस्ट ऑफ लो हिल, हिल मीन्स पहाड़ी, और पहाड़ी कैसी थी, ऊंची नहीं थी, एक नीची पहाड़ी नीची थी, और उस नीची पहाड़ी की सबसे ऊंचाई पर, ठीक है, कहाँ था उस, जस्ट वेट, पेन स्टार्ट कर लेते हैं ताकि, हाँ ये हो गया, ठीक है। देखिए अब तो क्या है, लेचो का जो हाउस था वो कहाँ था, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक हिल थी, और जिसकी लो हिल थी उसकी लो हिल की, हिल कैसे होती है, इस टाइप की से आपकी वो हिल होती है, और इस हिल की ऊंचाई पर जो है लेचो भाई साहब का यहाँ पर घर था, ठीक है। तो यहाँ पर पहाड़ी की सबसे मतलब पहाड़ी सबसे निचली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर लेचो का घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जहाँ से, और उसका घर जितनी ऊंचाई पर था उस हिल की क्रेस्ट पर, वहां से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्या देख सकता है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, जब आप उस ऊंचाई से देखेंगे तो वहां पर एक रिवर दिखती थी नीचे साइड में, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और क्या दिखता था, राइप कॉर्न, राइप मीन्स होता है पका हुआ यानी तैयार, कॉर्न मीन्स क्या होता है, मक्का, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं। तो राइप कॉर्न की फील्ड दिखती थी, और वो फील्ड कैसी थी, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और डॉटेड विद द फ्लावर्स, और पूरे फील्ड में आपको क्या दिखते थे, डॉट डॉट जैसे दिखते थे, और वो डॉट डॉट क्या थे, फ्लावर्स थे, यानी कि पूरा जो खेत था वो उससे किससे, फूलों से लदा हुआ था। फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और इतने सारे फ्लावर्स आए हुए थे जिसको देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता था कि जो राइप जो कॉर्न की जो फसल है वो कैसी होगी, बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन पोर आर एटलीस्ट ए सावर। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग भी मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। देखिए जैसे आपका एक वर्ड आया है डाउन पोर, तो डाउन पोर क्या होता है, हैवी रेनफॉल, ठीक है। यहाँ पे जस्ट वेट, ठीक, अब देखिए डाउन पोर है, तो डाउन पोर का मतलब क्या होता है, हेवी रेनफॉल, ठीक है। और सोवर का मतलब क्या होता है, हल्की बारिश, जैसे कहते हैं छुटपुट बारिश, तो हैवी रेनफॉल, ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ पे, तो अब क्या, बस अर्थ को, धरती को आवश्यकता किस चीज की थी, या तो डाउन पोर को आप हिंदी में बोल सकते हैं मूसलाधार वर्षा, तो आवश्यकता ये थी कि या तो मूसलाधार वर्षा हो जाए, लेकिन अगर बहुत तेज ना बारिश हो तो, और एटलीस्ट सावर, कम से कम हल्की फुल्की बारिश तो हो जाए, जिससे कि उसकी फसल अच्छे से तैयार हो जाए। Throughout the morning, Lacho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब देखिए throughout the morning, अब उस सुबह लेचो क्या करता है, who knew, जो कि जानता था, his field intimately had done nothing else, कि मतलब उसकी फसल में कुछ नहीं होगा, लेकिन वो क्या चाहता था, but see the sky towards the north east, मतलब उसको लग रहा था कि बारिश हो जाए, लेकिन अब बादलों को देखकर ऐसा लगने, लेकिन फिर भी उसके अंदर उम्मीद थी, और वो क्या करता है, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व बादलों की तरफ देखता है, और मतलब भगवान से उम्मीद करता है कि शायद बारिश हो जाए। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे क्या है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, यानी कि ये स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट है किसका, तो ये स्टेटमेंट है लेचो का, और वुमेन किसके लिए आया है, तो वुमेन वर्ड आया है वाइफ ऑफ लेचो के लिए। ठीक, तो लेचो अपनी वाइफ से क्या कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, की शायद हम, मतलब ऐसा लग रहा है बादलों को देखकर कि शायद बारिश हो जाएगी। ठीक, रियली मतलब शायद नहीं, उसको विश्वास था कि बारिश होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड बिलिंग। अब देखिए वो जो लेचो की जो वाइफ थी वो क्या कर रही थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स क्या होता है, रात का भोजन, जिसको आप लोग डिनर, देखिए जब आप साथ में करते हैं तो उसे डिनर बोलते हैं, जब अकेले किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सपर, तो रात के भोजन को सपर बोला जाता है। तो लेचो की वाइफ उस टाइम क्या कर रही थी, रात का भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड यस, उन्होंने भी क्या उत्तर दिया कि हाँ, और उन्होंने क्या कहा, गॉड विलिंग, की जैसा कि भगवान की इच्छा। अब देखिए यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि लेचो की पूरी जो फैमिली थी सभी को भगवान में भरोसा था, तो उन्होंने भी क्या बोला कि हाँ बारिश हो जाएगी जैसा भगवान की इच्छा। अब देखिए द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल।
अब देखिए द ओल्डर बॉयज, बॉयज किसके लिए आए, लेचो के जो भी बेटे थे। तो लेचो के जो बड़े जो बेटे थे, बच्चे जो थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, वाइल मीन्स जबकि, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे जो बच्चे थे उनके वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। कहाँ पर, नियर द हाउस, ठीक घर के पास में ही खेल रहे थे। कब तक खेलते रहे वो लोग, अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उनकी मम्मी ने उनको उन सभी को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेचो हैड प्रेडिक्टेड। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों को बुलाया कम फॉर डिनर, कि बच्चों डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये कब का टाइम था, मील का, यानी रात के भोजन का समय था। दैट जस्ट एज लेचो हैज प्रेडिक्टेड। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आपका आया है प्रेडिक्टेड। अब प्रेडिक्टेड का मतलब क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, प्रेडिक्टेड का मतलब क्या होता है, तो प्रेडिक्टेड का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, या जिसको आप बोलते हैं भविष्यवाणी करना। तो लेचो ने क्या पूर्वानुमान लगाया, क्या भविष्यवाणी की, लेचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब जैसा कि लेचो ने अभी पूर्वानुमान लगाया था, पहले उसने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है बारिश हो जाएगी, तो लेचो ने जो प्रेडिक्ट किया था वो अब सच हो गया। और क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और बारिश की बड़ी बड़ी जो बूंदे थी वो गिरनी। बिगेन टू फॉल, बिगेन में शुरू होना, फॉल मीन्स गिरना, तो वो बड़ी बड़ी जो बूंदे थी बारिश की वो गिरनी शुरू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Approaching means होता है आते हुए। ठीक, तो अब क्या था, in the northeast यानी कि उत्तर पूर्व साइड अगर आप बादलों की तरफ देखें तो वहां से आपको क्या दिखेगा, huge mountains of clouds could be seen approaching। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ देखा जाता तो क्या दिखता, बड़े बड़े माउंटेन्स। क्यों बोला गया है, क्योंकि बादल जो थे बहुत घने काले बादल थे। तो जब बहुत घने बादल होते हैं तो कैसे लगता है कि जैसे बड़े बड़े पहाड़ हों। तो ऐसा लगा कि माउंटेन के जैसे बड़े बड़े जो बादल हैं वो अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, अब हवा कैसी थी, ताजी थी और स्वच्छ थी हवा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब मैन कौन है, लेचो है। तो लेचो क्या करता है, द मैन वेंट आउट, वो क्या करता है, घर के बाहर जाता है। फॉर नो अदर रीजन, कोई और कारण नहीं था उसके बाहर जाने का। किस लिए जाता है, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फॉलिंग और फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कि वो क्या करना चाहता है, प्लेजर मीन्स होता है हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी। ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो क्या करना चाहता है। अब देखिए किसान के लिए बारिश का की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो एक फार्मर ही जान सकता है। तो वो क्या करता है, जो बारिश की जो खुशी है उसको अपनी बॉडी पे महसूस करना चाहता है, कि मतलब उस खुशी को वो फील कर सके कि बारिश होने लगी और उसकी फसल जो है वो अब अच्छी हो जाएगी। तो ये फील करने के लिए वो घर के बाहर जाता है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, तो और जब वो घर के बाहर जाता है थोड़ी देर वहां पर रुकता है, बारिश होती है, और जब वो वहां से बाहर से वापस आता है तो ही एक्सक्लेम्ड, वो क्या बताता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वो क्या कहता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं है, क्या बोलता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, की ये जो गिर रही हैं ये बारिश की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, नए सिक्के हैं। कॉइन्स मीन सिक्के, तो दे आर न्यू कॉइन्स। और उसने क्या, देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द बिग रेन ड्रॉप्स ऑफ बिग रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विद, कि बारिश की बड़ी जो बूंदे थी उनको किनसे कंपेयर किया गया। तो लेचो ने क्या बोला था कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वोन्स आर 5। अब उसने बोला कि बारिश की जो बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस के बराबर है, एंड द लिटिल वोन्स आर 5, और जो लिटिल यानी कि जो बारिश की जो छोटी बूंदे हैं वो 5-10 सेंट पीसेस के बराबर है। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. अब देखिए वो satisfied मीन्स होता है संतुष्ट, expression मीन्स अभिव्यक्ति। तो with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. तो अब क्या है, संतुष्टि भरे मतलब अभिव्यक्ति के साथ ही regarded the field, वो अपने खेत की तरफ देखता है, किसके, ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसकी जो पके हुए जो मक्के की जो खेती थी उसको देखता है, उसके जो फ्लावर्स हैं उसको देखता है।
ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और उनको देखकर ऐसा लगता है कि जब बारिश हो रही है, तो जब बारिश गिरती हुई दिखाई पड़ती तो ऐसा लगता हो कि जैसे बारिश का एक पर्दा जैसा, कर्टेन मीन्स क्या होता है, पर्दा, तो ऐसा लगता है कि जैसे बारिश का एक कर्टन जैसा, पर्दे जैसा पड़ गया हो। लेकिन अब देखिए, कब कोई इंसान खुश है, कितनी जल्दी कोई हैप्पी है, कितनी जल्दी सैड हो जाए, तो ये डिपेंड करता है टाइम पे। अब देखिए, अभी तक लैचो खुश था कि बारिश हो रही, लेकिन अचानक से क्या होता है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब अचानक से क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा, यानी कि तूफान जैसा, तो बहुत तेज तूफानी हवा जो थी, बिगेन टू ब्लो, वो बहनी शुरू हो गई, एंड एलोंग विद, एलोंग मतलब होता है उसके साथ, और उसके साथ साथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी बूंदे जो है, हेल स्टोन्स, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ओले, हेल स्टोन मीन्स क्या होता है, ओले, तो उसके साथ साथ जो ओले थे वो भी गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस द बॉयज। अब देखिए उन्होंने क्या बोला, अब दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, अब जो हेल स्टोन्स थे उनको क्या बोला गया, न्यू सिल्वर क्वाइंस। अभी तक जो बिग ड्रॉप्स थी, रेन ड्रॉप्स थी, उनको बोला गया था 10 सेंट पीसेस, एंड लिटिल रेन ड्रॉप्स आर कॉल्ड 5 सेंट पीसेस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जो हेल स्टोन्स है उनको क्या बोला गया, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, उनको चांदी के सिक्के से कंपेयर किया गया है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, पर्ल मिस होता है मोती, पर्ल मिस, और फ्रोजन मिस होता है जमे हुए। तो अब जो बच्चे जो खेल रहे थे वो क्या करते हैं, दौड़ कर वो जो हेल स्टोन्स है उनको कलेक्ट करने लगते हैं। जैसे अभी भी देखिए बारिश होती है, अगर वो ओले जैसे गिरने लगते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको कलेक्ट करने लगते हैं, रखने लगते हैं, तो उसी तरह से बच्चे क्या करने लगते हैं, उनको इकट्ठा करने लगते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब उस जो लैचो था, मैन आया है लैचो के लिए, तो अभी तक लैचो हैप्पी था, अब वो थोड़ा थोड़ा नर्वस होने लगता है। तो वो क्या कहता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब ये तो बुरा हो रहा, कि मतलब वो ये सोच रहा था कि बारिश हो जाए, लेकिन तूफान आ जाए, इस तरह से ओले गिरने लगे, ये थोड़ी ना चाहता था। तो वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली, और वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ, अपने मन में उसके विश्वास है, आई होप इट पासेस क्विकली, क्विकली मीन्स होता है जल्दी, पासेस मीन्स गुजरता है। तो वो कहता है कि मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो हेल स्टोन है ये जल्दी ही गुजर जाए, यानी कि बारिश जो है वो बंद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। अब क्या हुआ, इट डिड नॉट पास क्विकली, और वो जल्दी ही नहीं रुका, मतलब बारिश बंद नहीं हुई। For an hour, the hail rained on the house, और लगभग 1 घंटे तक घर के ऊपर, यानी कि वहीं वैली पर लगभग 1 घंटे तक निरंतर जो है बारिश होती रही, ओले गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। अब देखिए, जब बहुत तेज बारिश हो रही, हेल स्टोन्स, ओले गिर रहे हैं, तो जब 1 घंटे तक बारिश हुई तो क्या था, द गार्डन, पूरा जो बगीचा था, द हिल साइड वाला जो एरिया था, द कॉर्न फील्ड, यानी कि उसकी मक्के की जो भी खेती थी, और ऑन द होल वैली, और पूरी, होल में संपूर्ण, पूरी जो वैली थी, पूरी जो पहाड़ी थी, उस पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। और द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरा खेत कैसा हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे उसको किससे ढक दिया गया हो, जैसे उसे नमक से, जैसे पूरे में नमक होता है उसको डाल दिया जाए, पूरा वाइट वाइट दिखे, उसी टाइप से पूरी जो फील्ड है वो कैसी हो जाती है, वाइट हो जाती है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब इतनी ज़्यादा जब बारिश होती है तो नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती ना बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अब डिस्ट्रॉयड मीन्स क्या होता है, नष्ट होना, बर्बाद होना, तो उसकी जो मक्के की जो खेती थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, अब देखिए जो फ्लावर्स थे वो सब गिर गए थे, गॉन फ्रॉम द प्लांट्स का मतलब है गिर जाना, तो पूरे जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, जो अभी तक उसके उसमें फसल में आए हुए थे, वो सब गिर जाते हैं। लेचो सोज वाज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेचो की जो आत्मा थी, उसकी जो, उसका जो हृदय था वो क्या हो जाता है, उदासी से, निराशा से भर जाता है।
When the storm had passed, और जब तूफान बंद हुआ, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब जब बारिश बंद हुई तो वो जाता है अपने खेतों के बीच में खड़े होता है और क्या कहता है, फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ ल्यूकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब देखिए प्लेग क्या होता है, टिड्डा जिसको हम बोलते हैं, जो फसल को खा जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए लेचो की पिक्चर दिखाई गई है, जो कि कहाँ पर, बारिश होने के बाद, बारिश के बंद होने के बाद अपने खेतों के बीच में खड़े हैं, निराश हैं। ठीक है, तो वो अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसने क्या बोला, अ प्लेग ऑफ लोकेट्स, कि अगर टिड्डे भी शायद आए होते, वो भी फसल को लगे होते, तो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो शायद वो भी इससे ज्यादा फसल को बचा देते, कि शायद उन्होंने भी इस तरह से फसल को बर्बाद नहीं किया होता। लेकिन जो हेल स्टॉर्म आया, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और वो अपने बच्चों से कहता है कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कि इस साल जो है, इस वर्ष हमारी फसल में कोई भी कॉर्न यानी कि मक्के की कुछ भी खेती नहीं होगी। दिस नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन मिस होता है दुखदाई, तो ये जो रात थी उनके लिए बहुत ही दुख भरी थी, क्योंकि जिस किसान ने साल भर मेहनत किया हो, उसकी पूरी फसल एक रात में ही, कुछ ही एक घंटे में पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तो कितनी दुख की बात है। उसकी सारी फसल, उसकी जो भी उसने पैसा लगाया था, वो सब कुछ नष्ट हो गया। तो दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात उसके लिए बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, अब वो क्या कहता है, ऑल आवर वर्क का मतलब है कि मैंने जो कुछ भी, हम लोगों ने मेहनत की, वो सब फॉर नथिंग, उसका कोई भी नतीजा ना निकला, मतलब कि हमें कुछ भी प्राप्त ना हुआ। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब वो क्या कहता है, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कि अब कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और वो क्या कहता है, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस साल हम लोग सभी लोग क्या रह जाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ ओरल कंप्रिहेंशन क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जैसे व्हाट डिड लेचो होप फॉर, तो लेचो होप फॉर द रेनफॉल। वाई डिड लेचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, क्योंकि क्यों कहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे अभी, अब आपको ये ओरल क्वेश्चन है, आपको चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, खुद आप इन आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है, वो आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप आगे के चैप्टर्स जो है वो चाहते हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, तो आगे हम देखते हैं, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। अब देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट वेल, सॉलिटरी मीन्स भी होता है सिंगल, एलोन। ठीक, तो अब उस वहां पे जो एक अकेला जो घर बना था, उसमें जितने भी लोग रहते थे, उन सभी के हार्ट्स, उन सभी के हृदय में एक उम्मीद थी, एक होप थी, और वो होप क्या थी, सोलेटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, यानी कि वैली के बीच में जो एक घर बना था, देयर वाज अ सिंगल होप, उन सभी के मन में कहीं ना कहीं एक आशा थी। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ये आपका है। ठीक, क्या थी आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उन्हें आशा थी भगवान की हेल्प की, कि क्या, जब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट वाज द सिंगल होप ऑफ द लेचोस फैमिलीज पर्सन्स। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे, हेल्प फ्रॉम गॉड, उनके मन में क्या आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक, तो अब देखिए उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember no one dies of hunger. अब देखिए वो क्या कहता है, लेचो, वो कहता है डोंट बी सो अपसेट, कि मतलब इतना उदास मत हो, इवन दो, कि यदि क्या हुआ, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही अभी ऐसा दिख रहा है कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन कोई भी, क्या बताया उसने, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता, भगवान कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे, कोई भी भूख से नहीं मरता। तो ये देखिए उनके मन में कितनी भगवान के प्रति श्रद्धा है, कितनी आशा है। ठीक, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक, तो उसने यही बोला कि नो वन डाइज, अब दैट्स व्हाट दे से, अब जो उन्होंने कहा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता,
ऑल थ्रू द नाइट लेचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब उस पूरी रात को लेचो ठीक से सो नहीं पाया और पूरी रात लेचो थॉट में सोचता रहा ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा। और वो वन होप क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि भगवान से आशा की उम्मीद थी कि भगवान उसकी हेल्प करेगा। whose eyes as he had been instructed, और जो उसने कहा कि यानी कि जिसकी आंखें, किसकी? यानी कि भगवान की आंखें। तो भगवान की आंखें जो कि हमें इंस्ट्रक्ट करती हैं, निर्देश देती हैं। शी एवरीथिंग यानी सब कुछ देख सकती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब हृदय के अंदर, डीप मतलब गहराई में। तो भले ही भगवान से हम कुछ कहें या ना कहें, लेकिन फिर भी भगवान सभी के विचारों को समझता है। तो किसी के मन की गहराई में क्या है, वो क्या चाहता है, भगवान सब कुछ देखता है। ये ऐसा किसने बोला? लेचो ने बोला। लेचो वॉज एन एक्स ऑफ ए मैन। अब ऑन एन एक्स ऑफ मैन का मतलब है कि उसने अपने खेतों में बैलों की तरह काम किया। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, उसने अपने खेतों में बिल्कुल जानवरों की तरह परिश्रम किया। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, तो अब मेहनत करता था, उसको ज़्यादा लिखना पढ़ना तो आता नहीं था, लेकिन बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे इतना पता था कि मतलब लिखना उसको आता था। ज़्यादा तो नहीं आता था, लेकिन लिखना उसको आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब उसने क्या किया? द फॉलोइंग संडे यानी कि जो अगला संडे आया, एट डे ब्रेक यानी कि जैसे ही सुबह स्टार्ट हुई, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने क्या किया? एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वो खुद हिमसेल्फ यानी स्वयं ही क्या करेगा? वुड कैरी टू टाउन, कहाँ ले जाएगा? टाउन ले जाएगा यानी कि नगर ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और क्या करेगा? खुद ही ले जाकर उसको कहाँ डालेगा? मेल बॉक्स में, यानी कि जिसमें लेटर डाले जाते हैं, जो पेटी होती है उसमें खुद ही जाकर वो डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? अ लेटर टू गॉड, यानी वो लेचो क्या लिखेगा? एक पत्र लिखेगा। और पत्र किसको लिखेगा? गॉड को लिखेगा। और वो खुद ही टाउन को ले जाकर उस पत्र को पोस्ट करेगा। अब आगे देखिए, बढ़ते हैं हम लोग। उसने लेटर में क्या राइट किया? उसने राइट किया कि गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने क्या लिखा? कि उसने लिखा कि भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, कि अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार पूरे वर्ष क्या रह जाएंगे? हंग्री मीन्स भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dot. ठीक, अब उसने क्या लिखा? उसने बोला कि लेटर में उसने लिखा आई नीड मीन्स आवश्यकता, 100 पीसोस, जैसा कि मैंने आपको बताया पीसोस क्या होता है? करेंसी यानी कि मुद्रा। तो उसने लिखा कि मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। किस लिए? यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस लिए? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, SOW, सो मिस होता है उगाना, बोना, कि मतलब अपनी फसल को दोबारा उगाने के लिए। और कब अपनी फसल को दोबारा उगाने के लिए? एंड टू लिव अंटिल, और तब तक अपना जीवन यापन करने के लिए। अंटिल मिस होता है जब तक। द क्रॉप कम्स, यानी कि जब तक उसकी नई फसल रेडी नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट, क्योंकि उसने आगे लिखा क्योंकि मेरी जो पूरी जो क्रॉप है, मेरी जो हार्वेस्ट है, वो पूरी क्या हो गई है? डिस्ट्रॉय हो गई। किसकी वजह से? हेल स्टॉर्म यानी कि तूफान की वजह से। ये लेटर उसने राइट किया। नेक्स्ट सेंजा, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब उसने लेटर लिख दिया। एनवेलप मीन्स क्या होता है? लिफाफा। तो उसने क्या किया? और उसने लिफाफे पर क्या लिखा? टू गॉड, यानी कि वो सेंड किसको कर रहा है लेटर? गॉड को। तो उसने लिफाफे पर लिख दिया टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट इन टू टाउन। अब उसने क्या किया? उस लेटर को राइट किया, एक एनवेलप, एक लिफाफे में डाला, लिफाफे के ऊपर राइट कर दिया टू गॉड, और क्या किया? उस लेटर को उसी लिफाफे में रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल मिस होता है तकलीफ उठाना। वेंट टू टाउन, और खुद ही यानी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, क्या करने का? खुद ही टाउन को जाता है।
At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और वो क्या करता है at the post office, जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, he placed a stamp. अब जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कोई डाक किसी को भेजते हैं तो उसमें एक टिकट लगता है जिसको हम बोलते हैं स्टाम्प। तो उसने क्या किया, he placed a stamp on the letter, उसने उस लेटर पर एक स्टैंप लगाया and dropped it into the mailbox, और उसे कहाँ डाल दिया, लेटर को मेल बॉक्स में पुट अप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी, तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। अब जब उसने पोस्ट उसमें लेटर को उसने पोस्ट कर दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया, तो वहां पर पोस्ट ऑफिस के जो भी वर्कर्स थे उसमें से एक एम्प्लॉय जो कि था हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन एक डाकिया भी था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस के जो भी कार्य होते थे और उनमें भी हेल्प करता था। वेन टू हिज बॉस, वो क्या करता है, अपने बॉस के पास जाता है, यानी और लॉफिंग हार्टली, और बहुत तेज से क्या करता है, हंसता है। जब उसने उस लेटर को देखा तो वो उस लेटर को लेकर अपने बॉस के पास जाता है और लॉफिंग हार्टली, और बहुत तेज मतलब मन ही मन हंसता है, तेज तेज हंसता है। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और क्या करता है, अपने बॉस को, सोड मिस होता है दिखाना, और अपने बॉस को वो लेटर क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, और लेटर टू गॉड, और वो पत्र किसके लिए था, लेटर टू गॉड यानी भगवान के लिए था। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और अपने पोस्टमैन के कैरियर में हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ये एड्रेस कभी भी नहीं देखा था। मतलब कभी भी भगवान को कोई पत्र लिखे, भगवान के लिए कोई पत्र आए, तो ऐसा उसके कैरियर में कभी भी आज तक नहीं हुआ था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, अब जो पोस्ट मास्टर था उसकी यहाँ पे दिखाई जा रही कि उसकी रिजेम्बलेंस कैसी थी, तो वो कैसा था, एक फैट, एक मोटा तगड़ा पर्सन था, एमिएबल मीन्स होता है मजाकिया पर्सन, तो अ फैट एमिएबल फेलो, और आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, और जब वो उस लेटर को देखता है तो वो भी क्या करता है, वो भी बहुत तेज तेज से आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, यानी कि उसकी भी हंसी छूट जाती है उस लेटर को देखकर। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk, अब वो क्या करता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन जल्दी ही टर्न सीरियस, वो अचानक से क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और क्या करता है, उस लेटर को अपनी डेस्क पर रख देता है और कमेंट करता है। क्या कमेंट करता है कि वॉट फेथ, फेथ मीन्स होता है भरोसा, विश्वास, कि मतलब क्या भरोसा है, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड। ठीक, करेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है कि संबंध स्थापित करना, यानी कि कन्वर्सेशन करना। तो वो कहता है कि आई विश की मतलब काश, आई हैड द फेथ कि मुझ में भी इतना भरोसा होता, ऑफ द मैन कि जितना भरोसा उस व्यक्ति को है जिसने हु रोट दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा है, स्टार्टिंग अप एक कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, की मतलब जो भगवान से संबंध स्थापित करना चाहता है, भगवान से वार्तालाप करना चाहता है, काश इतना भरोसा मेरे अंदर भी भगवान को लेकर होता। चलिए देख लेते हैं कितना बचा है हमारा चैप्टर। ठीक, बहुत ज्यादा नहीं बचा, चलिए इसको हम लोग कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, अब देखिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। अब देखिए, शेक मीन्स होता है टू मूव ऑन, यानी कि डिगाना या हिलाना। तो सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, फेथ मीन्स भरोसा, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। अब देखिए वो क्या, जब वो लेचो के इतने फेथ को, इतने ज्यादा मतलब दृढ़ विश्वास को देखता है, तो वो चाहता है कि लेचो का भगवान में जो भरोसा है वो ना टूटे। तो वो क्या करता है, उसके मन में एक विचार आता है, आंसर द लेटर, वो सोचता है कि लेचो ने भगवान को जो पत्र लिखा है वो उसका क्या करेगा, उसका रिप्लाई उसको लेचो को भेज देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने उस लेटर को ओपन किया, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। अब उस गुडविल, इंक एंड पेपर, अभी तक पोस्टमास्टर जो था उसको क्या लगा था कि लेचो ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा और क्या करेगा, वो अपनी गुडविल, अच्छी इच्छा के साथ इंक और पेपर, क्या उसने सोचा कि थोड़ी सी पेन की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ उसको पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसने क्या सोचा कि थोड़ा सा पेपर लेगा और पेन लेगा और क्या करेगा, लेचो को उसके क्वेश्चन का रिप्लाई भेज देगा।
तो ऐसा उसने सोचा। लेकिन सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर। तो बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने उस लेटर को ओपन किया, ही इफ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल जस्ट हाँ, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। लेकिन अब वो क्या करता, जब उसने उसको ओपन किया, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। तो उसमें क्या देखा, उसने देखा, जब उसने लेटर को ओपन किया तो उसने देखा कि लेचो ने उसने भगवान से वो पैसे मांगे थे। तो उसने क्या किया, आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। तो उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे के लिए बोला। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज मनी। अब उसने क्या किया, जो पोस्टमास्टर था उसने पैसे कलेक्ट करने स्टार्ट किए, और उसने अपने जो एम्प्लॉयज थे उनसे भी पैसे मांगे, और खुद भी क्या किया, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसने कलेक्ट किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी मीन्स क्या होता है, दान करना। तो सेवरल फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स को जब ये पता चला कि मतलब दान का कार्य है, तो बहुत सारे लोग सहमत हो गए, और बहुत सारे लोगों ने उसमें जो है पैसे कलेक्ट किए कि ताकि उसकी हेल्प की जा सके। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग आज यहीं तक देखते हैं इस चैप्टर को, और जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे अपना आगे का जो भी चैप्टर है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पूरी जो बुक है उसके सारे चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन किया जा सके और आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक दीपिका लैंग्वेज अकेडमी।